अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियां और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ता 17 तक 23 नवंबर 2014 का अहवाल बताने के लिए पहले हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं और इस हिस्से की इब्तिदा कर रहे हैं बुर्ज हमल से। एरीज मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तरह मरीख तमाम बदुस्मा में रहते हुए आपके मौजूदा करियर और कारोबारी उमूर में आपकी खास तवज्जो को मरकूज रखने का सबब बन सकेगा, जबकि ज़ाहिर के 5 घर में मुश्तरी की मौजूदगी इनामी स्कीमों और मोहब्बत से मुतल्लिक़ उमूर में भरपूर फ़ायदा दिलाने का बुनियादी सबब जो है वो बन सकेगा, जब बशर्ते कि कोशिश की जाए। 21 और 22 नवंबर को तारत मरीख तस्दीस की वजह से आप में जहनी पुख्तगी जो है यानी मेंटली आप खासे मिच्योर होंगे और इसके साथ साथ ईमानदारी और फ़र्ज़शनासी जैसी खुसूसियात भी जो है वो जन्म ले सकेंगी, जिसकी वजह से आपके काम में बेहतरी आएगी और तेज़ी बरकरार रहेगी। यानी आपकी स्पीड अप आप अपने आप को कर सकेंगे। जिस तरह चैनलाइज किया होगा आप उसी तरह से अपने आप को आगे बढ़ा सकेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 17 नवंबर को एहतियात कीजिएगा, किसी बात पर मुश्तिल नहीं हो जाएगा, वरना कोई लड़ाई झगड़े का अंदेशा जो है वो नजर आ रहा है। जबकि 18 नवंबर को रिश्तेदारों के ताउन से अपने घरेलू मसाइल का खात्मा करके अपनी परेशानी में कमी ला सकेंगे। 19 नवंबर को शरीक हयात का ताउन आपको हासिल रहेगा। 20 नवंबर को कायदाना सलाहियतों में इजाफा होने से आपकी पेशा वराना और तकनीकी महारत जो है वो यकीनन बेहतर हो सकेगी, बढ़ सकेगी। 21 को मुलाजमती जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। 22 को अजीज़ वकारों के साथ आपके ताल्लुकात खुशगवार हो सकते हैं। 23 नवंबर को बैरून मुल्क मुकीम दोस्त अहबाब आपसे राब्ते में रह सकेंगे या रहेंगे। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद असरात का जो हामिल दिन है वो 21 नवंबर, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन 19 नवंबर का साबित हो सकता है। बुर्ज सौर टॉरस मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम ज़ारा ज़ोरा 17 तक 30 नवंबर दर्जे के 8वें घर में रहते हुए कानूनी और विरासती उमूर में आपकी तवज्जो मबजूल रखने के अलावा या ऐसे मिसाइल को सामने लाने के साथ साथ क्लेम या इंश्योरेंस से मुतल्लिका मामलात को भी खास अहमियत का हामिल बना सकेगा। और लेकिन ये सारी चीज़ें सामने आने से आप अपने हालात को बेहतर बनाने के लिए यकीनन एक्टिव हो सकेंगे, मुतहर्रिक होंगे और कोशिश जारी रख पाएंगे। ज़ाहिर के 7वें घर में जोरा के हमरा जो 1 तक 20 नवंबर शम्स और जोहल भी मौजूद होंगे, जिनकी मौजूदगी आपके लिए खास अहमियत की हामिल होगी। ऐसे ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड आपको जो है वो शरारती उमूर में खास तौर पर अपनी तवज्जो मरकूज रखनी होगी, ताकि किसी तरह के कोई शरारती मामला जो है पार्टनरशिप बेस्ड जो मामला है उनमें कोई गलती या कोई प्रॉब्लम पैदा ना हो सके। 20 और 21 नवंबर को जोहरा नेपच्यून तरबी की वजह से आपके जो काम हैं या जारी मंसूबे हैं उनमें किसी तरह की कोई गलती होने की वजह से कोई खामी रह जाएगी, कोई कमी रह सकती है जो आपके लिए माली नुकसान का बाइस भी बन सकती है। इसलिए प्लीज़ अपने आप को संभालिएगा, मोहतात रहिएगा और मामलात की हसासियत को, सेंसिटिविटी को समझते हुए अपने बुजुर्गों से मुशावरत कीजिएगा, उनके तजर्बात से फ़ायदा उठाने की कोशिश कीजिएगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 17 नवंबर को किस्मत का साथ जो है आपको हासिल रहेगा। 18 को शरीक हयात और शरीक कार यानी बिजनेस पार्टनर और जो है लाइफ पार्टनर के साथ, दोनों के साथ आपके ताल्लुकात खासे मुस्तहकम रहेंगे। 19 नवंबर को गलतफहमी के बादल चढ़ सकेंगे और घरेलू माहौल खुशगवार हो पाएगा। 20 नवंबर को मामलात मोहब्बत जो है मजीद बेहतर होने से आप खुद को खासा रिलैक्स फील करेंगे। 21 नवंबर को इश्क व मोहब्बत से मुतल्लिका उमूर जो है वो हसास रहेंगे और आपके काम जो है यकीनन उनमें कोई गलती जो है वो जन्म ले सकती है। 22 को खास तौर पर मोहतात रहिएगा, अपने सारे मामलात को बार बार चेक कीजिएगा ताकि कोई गलती, कोई खामी जो है बाकी ना रह जाए, ताकि कोई नुकसान आपका ना हो सके। 23 नवंबर को अपने गुस्से और जज्बात पर काबू रखते हुए सब्र और तहम्मुल से काम लेना आपके फायदे में जाएगा। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद असरात के जो हामिल दिन 18 और 23 नवंबर, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन 20 नवंबर का साबित हो सकता है। बुर्ज जौजा जमनाई मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा 9 ता 28 नवंबर दर्जे के 6ठे घर में रहते हुए आपकी सेहत और सेहत याबी के लिए यकीनन एक नवीद बनकर एक मिसाल और इस तरह की जो है वो आपके लिए खुशी की खबर बनकर सामने आ सकेगा, जबकि बीमारी के खात्मे के लिए आप जो कुछ इक़दाम कर रहे हैं या करेंगे यकीनन वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकेंगे। इसके अलावा आपको अपने मातहत अफराद से भी एप्रिसिएशन या इज्जत जो है वो मिल सकेगी। 17 नवंबर को तारत प्रोटो तस्दीस की वजह से आपको अपने ख्यालात का इजहार करके अपने नफ्सियाती मसाइल का तलाश करने में कामयाबी हो सकेगी। 21 और 22 नवंबर को तारत मरीज तस्दीस की वजह से आपके तकनीकी मामला जो है, टेक्निकल जो आपकी स्किल है
اس کو بڑھانے کا سبب بنے گا، جبکہ آپ کے کام میں بھی مزید تیزی آ سکے گی۔ 23 اور 24 نمبر کو عطارد المشتری تربی کے باعث خواہ کے مسائل جنم لے سکتے ہیں، جو کہ آپ کی ذہنی پریشانی کا باعث بننے کے ساتھ ساتھ آپ کی خود اعتمادی جو ہے اس کو بڑھانے کا سبب بنے گے۔ ایک طرف آپ کو ذہنی طور پر پریشان کریں گے، جبکہ دوسری طرف آپ اپنے آپ کو اوور کانفیڈنٹ فیل کریں گے، جو نقصان کا باعث بن سکتی ہے۔ اس لیے ایسے ماحول میں، ایسے ٹائم پیریڈ میں آپ کو مشاورت سے کام لینا ہے، کنسلٹنسی جو ہے وہ ضرور کیجیے گا دوسروں کے ساتھ، تاکہ آپ کا کوئی مسئلہ جو ہے اس طرح خراب نہ ہو کہ آپ کا مالی نقصان ہو پائے۔ موجودہ ہفتے کا تفصیلی جائزہ۔ 17 نومبر کو آپ کے مالی مسائل کا خاتمہ ممکن ہو پائے گا۔ 18 کو بحث و تکرار سے گریز کیجیے گا، ورنہ لڑائی جھگڑے کا جو اندیشہ ہے وہ حقیقت بھی بن سکتا ہے۔ 19 نومبر کو رشتہ داروں کے تعاون سے اپنے گھریلو مسائل کا خاتمہ ممکن بنا سکیں گے، جبکہ اپنی پریشانی میں بھی کمی لا سکیں گے۔ 20 کو شرکت کا تعاون حاصل رہنے سے بہت ساری درپیش جو غلط فہمیاں یقیناً وہ ختم ہو پائیں گی۔ 21 نومبر کو آپ کے کام میں خوبصورتی کو سراہا جائے گا۔ پیدا ہونے والی جو خوبصورتی آپ کے کام میں یا بہتری ہے، پرفیکشن، اس کو بہت زیادہ اپریشیٹ کیا جا سکے گا۔ 22 نومبر کو آپ کی سوچ جو ہے وہ مثبت رہے گی، جس کی وجہ سے آپ اپنے خیالات کو حقیقت کا رنگ دینے میں کامیاب ہو پائیں گے۔ 23 نومبر کو عزیز و اقارب کے ساتھ آپ کی غلط فہمی دور ہو سکتی ہے۔ موجودہ ہفتے میں ممکنہ طور پر آپ کے لیے سعد اثرات کے حامل 17، 20 اور 21 نومبر، جبکہ منفی اثرات کے حامل 22 اور 23 نومبر کا ثابت ہو سکتے ہیں۔ ان 2 دنوں میں خاص طور پر محتاط رہیے گا۔ اس کے ساتھ ہی موجودہ ہفتے کا پہلا حصہ اختتام پذیر ہوا۔